मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें तो ये बहुत गलत बात है। विकल्प मिले न बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिले बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। बंधुओं, इन्होंने संकल्प किया, उसे अब ये पूरा करने जा रहे हैं। और आज एक संकल्प और ग्रहण कर लिया कि माता जी हम तुम्हें भी संवेद शिखर की यात्रा जब आप कहोगी कराएंगे। इन्होंने जब यात्रा होगी इनकी तब होगी, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने अभी से उस यात्रा का पुण्यार्जन करना शुरू कर दिया। बंधुओं, ये धर्म प्रभावना का अंग तीर्थंकर प्रवृत्ति का भी एक अंश है। हमारे तीर्थंकरों ने जो पहले प्रकृति का बंद किया, उन्होंने धर्म की बहुत प्रभावना की, तीर्थों की बहुत यात्रा की और तीर्थों की यात्रा बहुत करवाई भी। ये लोग भी उसी तीर्थंकर प्रकृति के पात्र हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनको भी तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त हो, जिससे कि आगे के भाव में, आगे के काल में ये भी तीर्थंकर बन के धर्म की प्रभावना करें, धर्म का परिवर्तक करें। बंधुओं, इस समय अष्टांग का पर्व में आप सब लोग अनंता सिद्ध परमेष्ठियों की अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये सिद्धों की भक्ति जो भी करता है मन से, सिद्ध उसे अपने तरह ही बना देते हैं। सिद्ध अपनी ही लाइन में बिठाते, अपने ही पास में विराजमान कराते हैं। सिद्धों की अर्चना, जिसका एक उदाहरण के तौर पर मैना सुंदरी ने प्रस्तुत की थी, जो आज हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हमें वह प्रेरित करती है कि राजा आर्यमन के पुत्र श्रीपाल, जब राजा आर्यमन के बाल सफेद होने शुरू हुए, मन में विरक्ति हो गई और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। उससे पूर्व अपने पुत्र श्रीपाल को राज दे दिया। राज पर प्राप्त करने के उपरांत कर्मों का उदय आया, न मालूम किस भाव ने उनको रोग से पीड़ित कर दिया। कुष्ठ रोग हो गया उनको, तो हुआ हुआ उनके साथी जो सैनिक थे, 700 सैनिकों को भी कुष्ठ रोग हो गया। श्रीपाल इन रोगों से बहुत दुखी थे, मन में विचार करते थे। एक दिन मंत्री ने आकर समाचार दिया, लोगों की जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है आपके रोग के कारण से। ये कुष्ठ रोग छूत का रोग है, उन्हें बहुत भय है कि कहीं हम लोग भी ग्रसित ना हो जाएं। यह सोचकर श्रीपाल ने अपने चाचा वीरदमन से सलाह ली। उनसे कहा, चाचा जी, ये कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग है, इससे जनता बहुत परेशान है, मुझे आप सलाह दें, मैं क्या करूं। चाचा वीरदमन ने बताया, कहा कि अभी तुम कुछ दिन के लिए राज किसी अपने विश्वस्त के व्यक्ति के हाथ में दे दो और कुछ समय जाकर नगर के बाहर इस रोग को ठीक होने तक का इंतजार करो। श्रीपाल ने कहा, चाचा जी, आपसे ज्यादा हमारा और इष्ट कौन हो सकता है, और नजदीकी कौन हो सकता है। हमारा ये राज्य आप संभालें, हम नगर के बाहर उद्यान में रह करके अपना इस रोग को, इस कर्म को सहन करने का प्रयास करेंगे। श्रीपाल ने अपना राज अपना चाचा वीरदमन को दे दिया। वीरदमन राजगद्दी पर बैठे, राज तिलक हुआ,
और स्वयं जाकर नगर के बाहर उद्यान में उन्होंने अपना बसेरा डाल दिया। राजा यज्ञपाल के दो पुत्रियां थीं, सुरसुंदरी और नैना सुंदरी। राजा यज्ञपाल ने अपनी बड़ी पुत्री से एक दिन पूछा, जब वो विवाह योग हो गई, कि तुम्हारा कोई मनपसंद का वर हो, उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दें। सुरसुंदरी ने अपनी जिज्ञासा की और उस राजा के साथ सुरसुंदरी का विवाह कर दिया गया। जब नैना सुंदरी बड़ी हुई, एक दिन वह मंदिर से गंधोदक जल लेकर आई। उसने अपने पिता को गंधोदक दिया। पिता ने उससे प्रश्न किया, बेटी, जैसे तुम्हारी बहन ने अपने मन का वर चुन लिया, वैसे तुम्हारे भी मन में कोई वर हो तो तुम भी मांग लो। नैना सुंदरी पिता की बात सुनकर बहुत बेवल हुई। उसने कहा, पिताश्री, जो संस्कारित कन्याएं होती हैं वो अभी अपने मुख से कभी भी वर नहीं मांगती हैं। पिता का कर्तव्य है, जो भी चयन कर देता है उसे वे स्वीकार कर लेती हैं। स्वीकार करने के बाद जब उसका भाग्य जैसा होता है, भाग्य उसको जीवन को आगे बढ़ाता है। पिता ने पुनः कहा, नैना सुंदरी ने पुनः वही जवाब दिया, मेरा जैसा भाग्य होगा वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। राजा यज्ञपाल को क्रोध आया, कहने लगा, बेटी, खाती तो तुम हमारा हो और गुणगान तुम भाग्य का करती हो। मन में विचार कर एक दिन वह वन में शिकार के लिए निकला। निकलते निकलते वो वहीं पहुंच गया जहां श्रीपाल अपने 700 साथियों के साथ बागान में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उनके मन में विचार आया, बेटी को सबक सिखाने के लिए इससे और अच्छा क्या होगा। बागान में पहुंचे, श्रीपाल के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, अपनी बेटी का विवाह करने का। श्रीपाल ने स्वीकार कर लिया। राजा यज्ञपाल श्रीपाल को सैनिकों से उज्जैनी नगरी ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने नैना सुंदरी को एक बार पुनः फिर समझाया। नैना सुंदरी ने वही जवाब दिया, पिताश्री, जो वर आप हमें देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे, बाकी हमारा भाग्य है। श्रीपाल के साथ नैना सुंदरी का विवाह हुआ। यज्ञपाल राजा ने उन्हें एक महल में दोनों को रख दिया। दोनों वहां निवास करने लगे। नैना सुंदरी ने पति की सेवा की, 700 कोड़ियों की सेवा की। वह मन में विचार करती कि कब इनका ये रोग दूर हो। भगवान से प्रार्थना करती, परमेश्वर की आराधना करती। एक दिन मुनराज से साक्षात्कार हुआ। मुनराज को नमस्कार करवा, उनके प्रवचन को सुना। पश्चात अपने दुख को कहा। मुनराज ने कहा, बेटी, अधीर मत हो, तुम तो सिद्धचक्र विधान की आराधना करो, निश्चित ही ये रोग दूर हो जाएगा। मुनराज की बात को सुनकर नैना सुंदरी ने नगर के मध्य में बहुत बड़े आयोजन के साथ विधान का आयोजन किया। विधान शुरू हुआ। प्रतिदिन अभिषेक का जल लेकर वह अपने पति और 700 कोड़ियों पर, उनके सिर पर लगाया करती थी। नैना सुंदरी ने भावना से सिद्धों की अर्चना की। अंतिम दिन, अष्टांगा का अंतिम दिन, श्रीपाल और उनके साथियों के लिए
बहुत बड़ी सौगात लेके आया और कोल रूप दूर हो गया। बंधुओं, ये सिद्धचक विधान संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, लेकिन चाहिए भावनाओं के हिसाब से। आचार्यों ने कहा ये भावना भावनाशनी होती है। अगर हम भावनाओं के साथ आराधना करते हैं, सिद्धों का गुणगान करते हैं, पंच परमेश्वरी का गुणगान करते हैं, तो निश्चित रूप से भावनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने यह भी कहता कि भावना भावनाशनी होती है। यदि आपकी भावना विरोधी हो गई तो वह संसार में रुलाने वाली है, संसार में भटकाने वाली है। मैना सुंदरी ने प्रभु की अर्चना मन से की, भावना से की, उसकी कार्य की सिद्धि हो गई। तो बंधु, आपने अभी तक बहुत ही श्रद्धावासी आराधना की है। अब मात्र आज और कल का दिन आपके लिए है। आज 512 अर्घों के साथ आप अर्चना करोगे और कल 1024 अर्घों के साथ अर्चना करोगे। धैर्य रखना, कार्य सब सफल होंगे। जो मन में वांछा होगी सब पूरी होगी। जो रोग शोक होंगे वो सब दूर भाग जाएंगे। ये विधान सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदायक है। तो बंधु, हम यही कहेंगे, आप सबका जीवन प्रखर हो, उत्कृष्ट हो, निर्माण की तरफ अग्रसर हो। मत मात्र श्रद्धा सिद्धांत करने की है। आपको सिद्धांत करने की आवश्यकता, सिद्धांत करोगे तो सब कुछ पा जाओगे। ये संघ जो तीर्थ यात्रा लेकर जा रहा है, उसको हमारा यही आशीर्वाद है, उनकी ये यात्रा सफल हो, सफल हो। जिस तरह लेके जा रहे उस तरह वापस लेके आए और समस्त शिखर पर स्थित चरणों को अपने साथ साथ मेरा भी उनको नमस्कार कहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः परम श्राकोदाराचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। परम सत्यम भट्टाचार्य जय सागर महाराज की जय हो। अनंता सिद्ध परमेश्वरी अनंतों की जय हो।